पिछली वीडियो में हमने टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में जाना था और ये एक जो ऐड पेशेंट था उसको भी हमने क्रिएट कर ही लिया था। तो इसमें ये जो फॉर्म है तो ये फॉर्म का जो डेटा है हमें कहीं ना कहीं तो उसको सेव कराना पड़ेगा। तो ये जो डेटा को सेव करने के लिए हम मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो मॉडल को आपको कहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर है ये जो हमारी ऐप हमने सबसे पहले ऐप और प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। तो ये जो हमने ऐप क्रिएट की थी उसके साथ साथ कई सारे जो पाइथन फाइल्स हैं वो पहले से ही क्रिएट हो चुकी थी। तो इसमें से एक फ़ाइल है models.py जहाँ पर हम सारे मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में मॉडल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसको किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है, वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हमें कौन सा मॉडल को क्रिएट करना है, तो हमें पेशेंट मॉडल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको मॉडल्स का नाम देना है। तो मॉडल्स का नाम यहाँ पर हमें रखेंगे पेशेंट। पेशेंट फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी फील्डें चाहिए, तो सबसे पहले तो चाहिए पेशेंट का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ चाहिए। तो चलिए मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो आपको यहाँ पर आप चाहे तो कैपिटल इसके लेटर लिख सकते हो, स्मॉल लिख सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको स्मॉल ही लिखो या उसको कैपिटल लिखो। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका जो सभी कौन कौन सी फील्डें होने वाली है वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सी फील्ड आएगी, ये इंटीजर फील्ड होगी या ये कैरेक्टर फील्ड होगी। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैं सभी को स्मॉल कर देता हूँ। तो चलिए ये डेट ऑफ बर्थ आ गया और यहाँ पर एज, फ़ोन, ईमेल, तो वो मैं मैन्युअली लिख देता हूँ। एज था, फिर था फ़ोन, ईमेल और उसके बाद है जेंडर और एड्रेस। तो इतनी फील्डें हैं जो हमें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले पेशेंट का नाम, तो पेशेंट के लिए हम कैरेक्टर फील्ड का यूज़ करेंगे। तो ये रही कैरेक्टर फील्ड, उसकी मैक्स लेंथ हमें देनी पड़ेगी। तो उसकी मैक्स लेंथ 100 इनफ है तो 100 रख दी। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम कैर फील्ड का यूज़ करेंगे। हम चाहे तो यहाँ पर डेट फील्ड का यूज़ कर सकते हैं पर यहाँ पर करेंगे नहीं। तो ये हम क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो तो ये फील्ड डेट फील्ड पहले से ही है। यहाँ पर हम डेटा लिखेंगे तो वो जो डेटा होगा वो डेट फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए भी कैर फील्ड का यूज़ करेंगे। इसकी मैक्स लेंथ भी 100 इनफ है। अब एज, एज कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता, वो कोई अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता, वो एक इंटीजर फील्ड रहेगी। तो इसके लिए यूज़ करेंगे इंटीजर फील्ड। इंटीजर फील्ड में आपको मैक्स लेंथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसके बाद है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर भी इंटीजर फील्ड रहेगी, तो उसको भी हमने कर दिया इंटीजर फील्ड। ईमेल, तो ईमेल के लिए स्पेशल एक फील्ड दी हुई है ईमेल फील्ड, तो हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मैक्स लेंथ 100 भी इसके लिए इनफ है। जेंडर के लिए हम यूज़ करेंगे कैर फील्ड का, उसकी मैक्स लेंथ 15। अब एड्रेस, तो एड्रेस में कई लंबा एड्रेस हो सकता है, किसी का शॉर्ट एड्रेस हो सकता है। तो एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करेंगे। तो इसमें भी मैक्स लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जितना चाहे उतना कंटेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए ये जो हमारा मॉडल था वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ करनी है। तो चलिए सबसे पहले मुझे मेरा जो लोकल सर्वर है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक कमांड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम मेक माइग्रेशन वाले कमांड को यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये जो कमांड को यूज़ करेंगे तो ये मॉडल क्रिएट हो जाएगा। चलिए वो कमांड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो ये जो मेरा जो मॉडल है पेशेंट नाम का वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मुझे लिख के भी आ रहा है क्रिएट मॉडल पेशेंट।
तो ये मॉडल क्रिएट हो गया। अब इसको माइग्रेट करना पड़ेगा, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम माइग्रेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो पाइथन manage.py माइग्रेट। तो ये सारे जो माइग्रेशंस हो गए वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। चलिए अब ये जो लोकल सर्वर है उसको करेंगे स्टार्ट। और ये जो पहले मैंने आपको बताई थी कि जेंगो में हमें इनबिल्ट एडमिन पैनल मिलती है, तो चले मैं वो एडमिन पैनल को ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूँगा। तो ये एडमिन पैनल में हमने सुपर यूज़र को, इसके लिए हमने सुपर यूज़र को क्रिएट किया था। तो आपको यहाँ पर वो सुपर यूज़र की यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है, तो आप ये एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाओगे। तो हमने जो मॉडल क्रिएट किया है वो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। तो वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने ये ऐप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है। तो हमें जेंगो को बताना पड़ेगा कि हमने इस तरीके का ये मॉडल हमने क्रिएट किया हुआ है। तो हमें ये मॉडल को रजिस्टर कराने के लिए जाना पड़ेगा admin.py में। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो ये मॉडल्स की फाइल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। आप चाहे तो मैन्युअली वो मॉडल का नाम लिख सकते हो। अगर आप स्टार का यूज़ करते हो, यानी कि ये जो स्टार का यूज़ करते हो, तो ये सारे मॉडल्स है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे, आपको बार बार उसका नाम लिखना न पड़े। चलिए अब ये मॉडल को हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो रजिस्टर कराने के लिए हमें लिखना है admin.site.register। और यहाँ पर हमें कौन से मॉडल को रजिस्टर कराना है, तो हमें पेशेंट मॉडल को रजिस्टर कराना है। इसको एक बार सेव करेंगे, सर्वर को एक बार रिलोड करेंगे और ये जो हमारी एडमिन पैनल है उसको एक बार रिलोड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐप के अंदर एक ये फाइल मेरी ये जो मॉडल मिल गया पेशेंट नाम का। चलिए उसको एक बार ऐड करके बता देता हूँ। अभी हम यहाँ से ऐड करेंगे, पर बाद में हम ये फॉर्म से ये डेटा को यहाँ पर ऐड करवाएंगे। तो चलिए मैं मेरा नाम लिख के यहाँ पर सभी चीज़ों को कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया सेव। तो ये डेटा हमारा यहाँ पर सेव हो गया। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, ये पेशेंट ऑब्जेक्ट 1, अगर आप दूसरा क्रिएट करोगे तो यहाँ पर पेशेंट ऑब्जेक्ट 1, पेशेंट ऑब्जेक्ट 2 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, यहाँ पर पेशेंट का नाम आना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि हमें models.py में लिखना है। सिंपल आपको 2 लाइन का यहाँ पर कोड लिखना है। यहाँ पर आपको डेफ करना है और यहाँ पर __int सेल्फ डॉट पेशेंट का नाम, पेशेंट नेम। चलिए इसको सेव करेंगे और एक बार चेक करेंगे ये वर्क करता है या नहीं। ओके, यहाँ पर ये इसमें प्रॉब्लम है। ओके, इनिट नहीं लिखना था हमें, यहाँ पर हमें लिखना था str लिखना था हमें। ओके, ये सेल्फ 2 बार आ गया इसलिए ये दिक्कत आ रही है, ये हमें सजेस्ट नहीं कर रहा था। सेल्फ डॉट पेशेंट का नाम, तो यहाँ पर पेशेंट का अब हमें यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है। तो ये सारा जो कोड है, ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया है, ये सारा कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके मेरी वेबसाइट में जाके ये सारे कोड को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।